क्या आप ब्लॉग में बैकलिंक्स बनाने के बारे में जानते हैं? क्या आपको बैकलिंक्स बनाना आता है? क्या आपको अपने आर्टिकल और वेबसाइट को गूगल में रैंक करवाना चाहते हैं? बैकलिंक एसईओ के लिए क्यों जरूरी है दोस्तों? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल नीलेश के वीडियोस में और मैं हूं आपका दोस्त नीलेश वर्मा। आज हम बैकलिंक्स क्या है और ब्लॉग के लिए बैकलिंक्स कैसे बनाते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे नए ब्लॉगर होंगे जिन्हें बैकलिंक्स क्या होता है और बैकलिंक्स के बारे में पता ही नहीं होता है और बैकलिंक्स ब्लॉग के लिए क्यों जरूरी होता है दोस्तों, यह आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप नए ब्लॉगर हैं तो आप एसईओ के बारे में भी नहीं जानते होंगे दोस्तों, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर एसईओ के बारे में देख सकते हैं। मैंने उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है कि आप कैसे अपने ब्लॉग के लिए एसईओ कर सकते हैं, ऑन पेज एसईओ कैसे कर सकते हैं, ऑफ पेज एसईओ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बैकलिंक्स के बारे में बात कर रहे थे। बैकलिंक्स क्या होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, जब हम अपने लिए ब्लॉग बनाते हैं तब हम उसको गूगल में रैंक करवाना चाहते हैं और रैंक के जरिए ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लाना चाहते हैं जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाए। लेकिन इसके लिए आपको ब्लॉगिंग में कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है दोस्तों। एसईओ हमारे ब्लॉग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों। एसईओ के अंतर्गत बैकलिंक्स क्या होते हैं, तो आज मैं आप लोगों को बैकलिंक्स के बारे में बताने वाला। तो आज इस वीडियो में हम बैकलिंक्स के बारे में जानने वाले हैं कि बैकलिंक्स होता क्या है और आप एक हाई क्वालिटी बैकलिंक्स अपने ब्लॉग के लिए कैसे बना सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आपके वेबसाइट में आए और आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाएं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि बैकलिंक्स क्या होता है और यह हमारे ब्लॉग के लिए क्यों जरूरी होता है। दोस्तों, यदि आपका ब्लॉग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे गूगल और बिंग पर रजिस्टर्ड है तब आपका आर्टिकल जो भी सर्च इंजन है उसमें रैंक करने लगेगा दोस्तों। तो इसके लिए आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों, बैकलिंक्स क्या है। बैकलिंक क्या है दोस्तों? बैकलिंक जनरली किसी अदर वेब पेज या फिर अदर वेबसाइट या फिर ब्लॉग कह सकते हैं दोस्तों, उनका पेज और आपके पेज एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं दोस्तों। इसके लिए कोई दूसरा वेबसाइट जो भी अदर वेबसाइट आपका बैकलिंक बनाने के लिए यूज कर रहा है, उपयोग में ला रहा है, वह आपके लिंक को अपने वेबसाइट में डालेगा और वहां से आपको एक बैकलिंक मिल जाएगा। यानी कि आपका जो लिंक है वो दूसरे वेबसाइट में भी अटैच है जहां से लोग आपके वेबसाइट में आ सकते हैं। तो उसमें जो लिंक डाला गया होता है दोस्तों उसे ही बैकलिंक बनाना कहते हैं। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के बैकलिंक बनाए जाते हैं दोस्तों। जब कोई वेबसाइट किसी दूसरे वेब पेज के साथ लिंक होता है तब उसे बैकलिंक कहते हैं दोस्तों। पहले के जमाने में दोस्तों, जब ज्यादा ब्लॉगर नहीं आए थे, जब ज्यादा ब्लॉग शुरू नहीं हुआ था, तब बैकलिंक एक मेजर फैक्टर होता था हमारे वेब पेज या फिर ब्लॉग को गूगल में रैंक कराने के लिए। बैकलिंक एक तरीके से रैंकिंग फैक्टर माना जाता था दोस्तों। जब आप ब्लॉग बनाते हैं तब आपको यह आशा रहती है कि आपको 1 या 1.5 महीने के बाद आपके ब्लॉग में ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आना चाहिए और उन आर्टिकल को गूगल में रैंक भी करवाना चाहते हैं आप, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकें। लेकिन इसके लिए आपको बैकलिंक बनाना होता है। तो बैकलिंक रैंकिंग के मामले में एक मेजर फैक्टर है दोस्तों। आपको बैकलिंक बनाना आना ही चाहिए और बैकलिंक इसलिए इंपॉर्टेंट होता है जिससे आप अपने ब्लॉग पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक ला सके। जब आप अपने आर्टिकल के लिंक या फिर ब्लॉग के लिंक को किसी दूसरे वेब पेज में सबमिट करते हैं या फिर कोई दूसरा वेबसाइट आपके लिंक को अपने आर्टिकल में डालता है तब वहां से आपके ब्लॉग में बहुत सारे ट्रैफिक आते हैं दोस्तों, जिससे आपको फायदा होता है। तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि ब्लॉग के लिए बैकलिंक बनाना क्यों जरूरी है। दोस्तों, बैकलिंक से रिलेटेड कुछ कॉमन टर्म्स हैं जिसको हमें जानना बहुत ही जरूरी है, जिससे हमें यहाँ पता चल सके कि हम अपने ब्लॉग के लिए बैकलिंक कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उनको जानते हैं। दोस्तों, पहला है लिंक जूस। जब कोई अदर वेबसाइट आपके लिंक को अपने वेबसाइट में डालता है या फिर आर्टिकल में देता है तब उसे लिंक जूस कहते हैं दोस्तों। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, नो फॉलो लिंक। नो फॉलो लिंक क्या होता है दोस्तों? जब कोई अदर वेबसाइट या डोमेन आपके लिंक को अपने आर्टिकल में डालता है दोस्तों, जिसके जरिए आपके वेबसाइट में भी ट्रैफिक आता है, तो उसे नो फॉलो लिंक कहते हैं दोस्तों। नो फॉलो लिंक के लिए आप बैकलिंक कैसे बना सकते हैं दोस्तों? आप अपने सेम आर्टिकल पर किसी दूसरे आर्टिकल जो गूगल में रैंक कर रहा है पहले से, उसमें जाकर आप अपना लिंक को कमेंट कर दीजिए, ठीक है। लिंक के रूप में कुछ भी लिखकर आप उसके नीचे में आप अपना आर्टिकल से रिलेटेड लिंक को दे सकते हैं। इस तरीके से आप नो फॉलो लिंक बना सकते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट है डू फॉलो लिंक। डू फॉलो लिंक क्या होता है दोस्तों? जब आप अपने ब्लॉग में आर्टिकल लिखते हैं तब आप जितने भी लिंक का उपयोग करते हैं उसे डू फॉलो लिंक कहते हैं दोस्तों। चौथा पॉइंट है दोस्तों, लिंकिंग रूट डोमेन्स। लिंकिंग रूट डोमेन्स क्या होता है?
जब कोई अदर वेबसाइट आपके लिंक को अपने आर्टिकल में बार बार उपयोग करती है तब उसे लिंकिंग रूट डोमेन कहते हैं। पांचवा, लो क्वालिटी लिंक्स। लो क्वालिटी लिंक्स क्या होता है दोस्तों? यह जनरली हार्वेस्टिंग साइट या फिर स्पैम तरीके से बनाया हुआ लिंक होता है। इसमें आपके ब्लॉग को हार्म पहुंच सकता है, तो आप इससे सावधानी रहिए। छठवां, इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग में आप अपने आर्टिकल में जितने भी आप पुराने आर्टिकल होते हैं उनको आप अपने नए वाले आर्टिकल में लिंक कर देते हैं या फिर उससे रिलेटेड किसी भी आर्टिकल को लिंक कर देते हैं, उसको इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। इसमें आप अपने ही आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल के साथ लिंक करते हैं। नेक्स्ट है एंकर टैग। एंकर टैग क्या होता है दोस्तों? आप जनरली कोई पॉइंट लिख रहे हैं अपने आर्टिकल में तो उसमें आप लिंक लगा देते हैं, तो उसको एंकर टैग कहते हैं। तो अब आप लोगों ने जान लिया कि बैकलिंक्स में कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं और उसे कैसे यूज किया जाता है। अब आप लोगों ने बैकलिंक्स के बारे में जान गए हैं दोस्तों। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बैकलिंक्स कैसे बनाएं। तो दोस्तों इसके लिए मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगा कि आप लोग हाई क्वालिटी बैकलिंक्स अपने ब्लॉग के लिए कैसे बना सकते हैं। तो अभी हम इन पॉइंट्स को जान लेते हैं कि बैकलिंक कैसे बना जाता है। यदि आप ब्लॉग में नए हैं दोस्तों तो आप लोगों को सिंपली अभी इन 3 पॉइंट्स को जान लेना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों जब आप अपने ब्लॉग से रिलेटेड किसी टॉपिक पर आर्टिकल लिखते हैं तब आपको उसमें क्वालिटी कंटेंट जो भी आर्टिकल होता है उसमें सही इंफॉर्मेशन देना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल लिखने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लंबे आर्टिकल और क्वालिटीदार आर्टिकल लिखने की कोशिश करें। जब कोई यूजर आपके आर्टिकल में आए तब वह उस आर्टिकल को पूरे पढ़े बिगड़ ना जाए। तो आपको ऐसे आर्टिकल लिखने की कोशिश करना है जिससे लोग अट्रैक्टिव हो। आप आर्टिकल लिखने से पहले अच्छे से रिसर्च कर लीजिए कि आप अपने आर्टिकल में क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं और किन किन बातों को जोड़ने वाले हैं। दोस्तों इसमें दूसरा पॉइंट है, आपको अपने ब्लॉग से रिलेटेड जो भी टॉपिक के बारे में आप लिखते हैं वैसे ही ब्लॉग आपको गूगल सर्च इंजन में जाके ढूंढना है। आपसे रिलेटेड कौन से ऐसे ब्लॉग हैं जो इन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और वे गूगल में रैंक भी कर रहे हैं। आपको उन साइट्स में जाना है और उन पर कमेंट करना है, बहुत ही अच्छी अच्छी बातों को कमेंट करना है कि आपने बहुत ही अच्छा पोस्ट लिखा है। यदि आप इससे और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं। ऐसे करके आपको लिंक छोड़ना होगा कमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो अब आप समझ गए होंगे कि कमेंट कैसे करना है। तीसरा पॉइंट यह है दोस्तों, आपको अपने ब्लॉग को वेब डायरेक्टरीज जैसे सर्च इंजन में सबमिट करना है। वेब डायरेक्टरीज मतलब गूगल जैसे सर्च इंजन और बिंग जैसे सर्च इंजन में सबमिट करना है दोस्तों। गूगल सर्च कंसोल में भी आप उसको सबमिट कर दीजिए। गूगल एनालिटिक्स भी है, वहां पर भी आपको इसको सर्च कर देना चाहिए, जिससे गूगल को यह पता चले कि आप अपने ब्लॉग में किस तरीके के आर्टिकल को पब्लिश करते हैं, जिससे गूगल आपको भी हेल्प करता है आपके ब्लॉग में ट्रैफिक भेजने के लिए। तो दोस्तों ये थे मेरे 3 पॉइंट जिसको मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आप लोग भी अपने ब्लॉग के लिए बैकलिंक बनाना शुरू कर दीजिए। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर करिए दोस्तों। यदि आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस पाने के लिए आपको मेरे नोटिफिकेशन बटन को दबाना होगा दोस्तों। यदि आपको ब्लॉगिंग और बैकलिंक बनाने में कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।